नमस्कार, मैं सुशील कुमार सिंह। मैं पिछले 2 दिनों से शनि के गोचर के बारे में बात कर रहा हूँ। शनि के गोचर की जब बात होती है तो ये देखा जाता है कि पहली बात तो ये जान लीजिए, शनि और बृहस्पति ये 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके गोचर से ही सब कुछ, हर बड़ी घटना निर्धारित होती है। जैसे कि शादी विवाह होना, किसी की शादी होगी, कब होगी, यह अगर शनि का गोचर फेवरेबल नहीं है तो नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग एक ज्योतिषियों का एक सेक्शन है जो कि के.एन. राव सर की पद्धति को अपनाता है, तो वो ये मानता है कि हमें पहले गोचर देख लेना चाहिए। कोई भी विवाह के लिए आए और वो उसकी विवाह की उम्र हो तो उसे सर्वप्रथम गोचर देख लेना चाहिए अपना, कि गोचर उसका फेवरेबल है या नहीं है, शनि और बृहस्पति का। इसी तरह नौकरी, कोई भी बड़ी नौकरी शनि और बृहस्पति के अनुकूल गोचर के बिना नहीं मिल सकती किसी भी स्थिति में। बच्चा बिना शनि और बृहस्पति के अनुकूल गोचर के बच्चे की पैदाइश संभव ही नहीं है। तो आपको ये देखना है कि ऐसी स्थिति में शनि और बृहस्पति इतने महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं। दरअसल महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं कि ये बड़े ग्रह हैं। अब अगर आप बात करें कि नाड़ी ग्रंथों में शनि बृहस्पति की, इनके गोचर की बहुत बड़ी महिमा है। हालांकि वो पूरा का पूरा नाड़ी ग्रंथ ही गोचर पर आधारित है, पूरा का पूरा नाड़ी ग्रंथ गोचर पर आधारित है। तो जैसे अभी हम आपसे कहें कि आप ज़मीन कब लेंगे, जिसमें बुध का गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है। भृगुनंदी नाड़ी में बुध का गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो शनि का भी गोचर महत्वपूर्ण होगा, बृहस्पति का गोचर महत्वपूर्ण होगा। तो चुनाव आ रहे हैं, किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, इसको मैं देखता हूँ वास्तु से। अगर उसका घर ऑफिस खराब है, उसी हिसाब से उसके ग्रह भी होंगे तो उसको ठीक किया जाता है। तो घर ऑफिस खराब है तो उसको सही किया जाता है। दूसरी चीज़, शनि और बृहस्पति की क्या है, गोचर क्या है। अब अगर मैं सिर्फ शनि की बात करूं और छोटे शुरू करूं नाड़ी पद्धति पे, तो शनि का जब गोचर शुरू होता है तो वो आपकी नई राशि, मतलब किसी भी एक भाव में तो जाएगा ही आएगा। जिस भाव में जाएगा उस भाव संबंधित बड़े बदलाव करेगा वो। ऐसा नहीं है कि वो एज इट इज रहेगा। कुछ लोग कहते हैं मेरे जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। नहीं, कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य होते हैं। पूरा का पूरा जीवन उसी तरह नहीं चला जाता, कोई न कोई परिवर्तन होता ही है। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि शनि 7वें में गया तो क्या हुआ, 8वें में गया तो क्या हुआ, 9वें में गया तो क्या हुआ। इस तरह के बड़े वो परिवर्तन कराता है। और नाड़ी ग्रंथों में बहुत सटीक दिया हुआ है। उनका ये कहना है कि ज़्यादातर ये अच्छा करता है, उनकी दशाओं में वो खराब हो सकता है, पर उनके गोचर ज़्यादातर अच्छे ही माने जाते हैं शनि के। तो मान लीजिए शनि का पहले भाव में वो चल गया तो वो आपके व्यवहार में बदलाव लाएगा, आपकी सोच में बदलाव लाएगा। एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा आपकी सोच में, व्यवहार में, कार्य करने के तरीके में, दूसरे के लिए परसेप्शन में। लोग इवन टोकेंगे कि यदि आपका
तो ये बदला बदला सा नज़र आ रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या डिफरेंट हो। लोग कहेंगे कि आपके व्यवहार में इतना ज़्यादा बदलाव आ गया, ये कैसे हो गया। इस तरह के सवाल वो करेंगे कि आपका व्यवहार बदला बदला सा नज़र आ रहा है, ये लोग कहेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गई बात प्रथम भाव की कि व्यवहार बदलेगा, आपकी सोच बदलेगी, लोगों के प्रति आपका नज़रिया बदलेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन यहीं अगर हम दूसरे की भाव की बात करें तो शनि जब दूसरे भाव में जाता है तो वो धन का भाव है, वाणी का भाव है, तो वो आपको धन देगा, है ना। योग सही हो तो, हालांकि नाड़ी ग्रंथ कहते हैं योग पर ध्यान ही नहीं देता, योग पर ध्यान देता, दशाओं पर ध्यान नहीं देता। तो योग आपके अच्छे हों तो वो दूसरे घर में शनि का गोचर, जैसे मंगल शनि इस समय, बृहस्पति शनि इस समय आप किसी का धनु लग्न हो तो उसके दूसरे घर में बैठे हुए हैं, तो वो शनि दूसरे घर में, धनु लग्न के दूसरे घर में शनि बैठा है तो वो उसको धन देगा। ऐसा परसेप्शन है नाड़ी ग्रंथों में, ऐसा मैंने देखा है। ठीक है, तो वो उसको धन देगा। या इसको मैंने ये भी देखा, चूँकि फास्ट स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं तो कुछ दिन पहले अगर वहाँ से होके आया है तो भी वो 2-1.5 साल 1.5 साल तक उसका असर रहता है। तो मान लीजिए अभी शनि कुंभ से लौट के आया है तो वो कुंभ का असर देगा। कुंभ अगर आपके दूसरे भाव में मकर लग्न है तो वो कुंभ का असर देगा, तो वो धन का दूसरा भाव धन आपको देगा। दूसरी बात, आपकी वाणी में बदलाव लाएगा, वाणी आपकी बदली हुई होगी, कम्युनिकेशन का तरीका बदलेगा। परिवार को लेके आप थोड़ा सा प्रायोरिटी देंगे, परिवार को प्राथमिकता पर रहेंगे। परिवार के लिए आपका परिवार के लोगों से बात करने का जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है उसमें बदलाव आएगा। हालांकि परिवार प्राथमिकता पर आपके रहेगा, लेकिन उनसे जो बात करने का आपका तरीका है वो भी बदलेगा। ये बहुत बड़ी बात है, इसको आप टेस्ट करिए। अभी आप लोगों का चल रहा है, मतलब जिन लोगों का है, जिन लोगों के धनु लग्न है, वो उसको देखें कि उनके दूसरे घर में शनि गया है, क्या इस तरह का महसूस कर रहे हैं कि नहीं, उनका इस तरह की बातें हो रही हैं कि नहीं। तो मैं शेष भावों की बाद में चर्चा करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।